गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मूनलाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप शशि सर के निर्देशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं, जिसमें अभी हम फिलहाल नाउन के प्रकार के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में चर्चा किया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो जब हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं तो पहली बात तो हम ये जान लें कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात, एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर सकते हैं। और तीसरी बात, वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यदि हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको मिले। एक तो नाउन के अंतर्गत कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा एडजेक्टिव से बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरा वर्ब से हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात ये आती है कि यदि हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? तो जैसे आप जानते हैं इंग्लिश में होता है प्रफिक्स एंड सफिक्स। प्रफिक्स एंड सफिक्स। प्रफिक्स को कहते हैं उपसर्ग और सफिक्स को कहते हैं प्रत्यय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हमें जो है भाववाचक संज्ञा बनाना है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि प्रत्यय का प्रयोग करके या उपसर्ग का प्रयोग करके हम शब्द बनाते हैं। जैसा कि उपसर्ग और प्रत्यय की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, किंतु जब वे किसी शब्द के आदि या अंत में लग जाते हैं तो वो हमारा एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो उपसर्ग तो आदि में लगता है, आदि का मतलब होता है शुरुआत में, और प्रत्यय जो होता है वो अंत में लगता है। लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय को लगाने के अपने कोई नियम नहीं है, ये शब्द प्रैक्टिस के माध्यम से आते हैं। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम जान जाएंगे कि किस शब्द में क्या लग जाएगा कि वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। जैसे कहा जाता है हिंदी में, मान लीजिए कह दिया गया कि ता प्रत्यय लगा करके 2 शब्द बनाओ। तो अब जब ता प्रत्यय लगा करके कहा 2 शब्द बनाओ तो आपको ये नहीं बताया गया कि ता किसके अंत में लगेगा। आपने प्रैक्टिस किया, देखा कि एक में ता लगा दिया तो बन गया एकता, अनेक में ता लगाया तो बन गया अनेकता, स्वतंत्र में ता लगाया तो बन गया स्वतंत्रता, मित्र में ता लगाया तो बन गया मित्रता। तो ता को लगाने का कोई नियम नहीं है। इसी तरह से हम देखें तो जब हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे या एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे या वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमें यूज करना होगा सफिक्स, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के लगाने का कोई नियम नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि सफिक्स के रूप में कहीं पर हम वाई लगाएंगे तो कहीं पर आर वाई, तो कहीं पर सी वाई, तो कहीं पर आई सी वाई, कहीं पर हुड लगाएंगे तो कहीं पर शिप लगाएंगे, तो कहीं पर मिंट लगाएंगे, तो कहीं पर जो है नेस लगाएंगे, कहीं पर ION लगाएंगे तो कहीं पर TION लगाएंगे, तो कहीं पर SION लगाएंगे।
तो कहीं पर ISM लगाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ शब्द हैं कि जिनको हम लगाएंगे किसमें, कॉमन नाउन के अंत में या एडजेक्टिव के अंत में या वर्ब के अंत में, बन जाएगा हमारा कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहीं पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेंट लगा रहे हैं, कहीं नेस लगा रहे हैं, कहीं ION लगा रहे हैं, कहीं CION लगा रहे हैं ना। जैसे कह दिया जाए कहीं पर RE लगाएंगे तो कहीं पर URE लगाएंगे तो कहीं पर TURE लगाएंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है लगाते हैं, तो इस तरह से हमारा बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहीं पर T लगाते हैं तो कहीं पर TH लगाते हैं, तो कहीं क्या करते हैं कि हम शब्दों को भी परिवर्तित कर देते हैं और शब्द परिवर्तन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं जिनके लगाने का कोई नियम तो नहीं होता है, किंतु जैसे ही ये किसी शब्द के अंत में लगते हैं तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अतः हमारा क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए अब देखते हैं एक एक से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना करके। पहले तो हम बनाएंगे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर बनाएंगे एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद बनाएंगे वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए देखते हैं कि हम कहाँ क्या लगाएंगे, कौन सा कॉमन नाउन ऐसा है कि जिसके अंत में क्या लग जाए कि वो हमारा बन जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम सबसे पहले बनाते हैं कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन से बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉमन नाउन हैं जिसके अंत में हम क्या लगा दें कि हमारा क्या बन जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा ये हमारे कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे यहाँ लिखा चाइल्ड, चाइल्ड आपका कॉमन नाउन है और चाइल्ड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो इसका हो जाएगा चाइल्डहुड। उसी प्रकार से मैन आपका कॉमन नाउन है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो बन जाएगा मैनहुड। बॉय आपका कॉमन नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो बन जाएगा बॉयहुड। बेबी आपका कॉमन नाउन है और बेबी से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा बेबीहुड। इसके बाद जैसे फादर लिखा है तो फादर तो आपका कॉमन नाउन है, लेकिन फादर से बन जाएगा फादरहुड, हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मदर से क्या बन जाएगा, तो मदर से बन जाएगा मदरहुड। फ्रेंड से क्या बनेगा, तो फ्रेंड से बन जाएगा फ्रेंडशिप। टीचर से बन जाएगा टीचरशिप। किंग, किंग से बन जाएगा किंगशिप। स्कॉलर, स्कॉलर से बन जाएगा स्कॉलरशिप। फिर हम देख रहे हैं लिखा स्लेव, स्लेव से बन जाएगा स्लेवरी। फिर देख रहे हैं बेगर, बेगर से बन जाएगा बेगरी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ कॉमन नाउन हैं जिनके अंत में कहीं यहाँ चाइल्ड है तो कुछ नाउन के अंत में हमने हुड लगा करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया, तो कुछ नाउन के अंत में हमने कॉमन नाउन के अंत में शिप लगा करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया, तो कुछ कॉमन नाउन के अंत में RY लगा करके हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया। किंतु याद रहे कि सफिक्स अर्थात प्रत्यय को लगाने के कोई नियम नहीं होते हैं, इन्हें हम बाई प्रैक्टिस ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमें कॉमन नाउन बनाना है, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमें सफिक्स का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं कुछ और शब्द कि कौन कौन से और कॉमन नाउन है जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे एजेंट है तो एजेंट से क्या बन जाएगा, एजेंसी बन जाएगा। हीरो से क्या बन जाएगा, हीरोइज्म बन जाएगा। पैट्रियट से क्या बन जाएगा, पैट्रियोटिज्म बन जाएगा। थीप से क्या बन जाएगा, थेफ्ट बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं
कि ये कुछ कॉमन नाउन है हमारे, जिनसे हम क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या लगा रहे हैं इनमें, तो इनमें हम लगा रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के अंत में। तो कॉमन नाउन के अंत में हमने प्रत्यय लगाया और प्रत्यय लगा करके हमने बनाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए अब देखते हैं कि एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। तो बात वही है, यहाँ भी हम एडजेक्टिव के अंत में प्रत्यय लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, हमारा बन जाएगा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यंग से क्या बनता है, तो यंग से यूथ बनता है। रॉयल से क्या बनता है, तो रॉयल से रॉयल्टी बनता है। जैसे रिच से क्या बनता है, तो रिच से रिचनेस बनता है। जैसे काइंड से क्या बनता है, तो काइंड से काइंडनेस बनता है। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बनता है। ट्रू से ट्रुथ बनता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ जो है एडजेक्टिव हैं और जिनसे हम क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। तो ये कुछ और आपके एडजेक्टिव हैं जिनसे हमें क्या बनाना है, कॉमन नाउन बनाना है। जैसे कि हम देख रहे हैं ब्रेव लिखा है, तो ब्रेव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए क्या बन जाएगा, ब्रेवरी। फॉल्स से क्या बन जाएगा, फॉल्सहुड। हाई से क्या बन जाएगा, हाइट। वाइड से क्या बन जाएगा, विड्थ। डेड से क्या बन जाएगा, डेथ। गुड से गुडनेस। हॉट से हीट। कोल्ड से कूल। हेल्दी से हेल्थ। वेल्दी से वेल्थ। प्राउड से प्राइड। पुअर से पॉवर्टी। डीप से डेप्थ। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ एडजेक्टिव हैं और जिनसे हम क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए और देखते हैं कुछ शब्द जिनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमारे पास कॉमन नाउन होना चाहिए, या फिर एडजेक्टिव होना चाहिए, या फिर वर्ब होना चाहिए। और उस कॉमन नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब के अंत में हम क्या लगाते हैं, सफिक्स। सफिक्स के लगाने का कोई नियम नहीं होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे ये कुछ शब्द हैं जिनको हमारे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से हम क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और भी शब्द हमारे पास हैं जिनसे हम क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस समय हम किससे बना रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस समय हम एडजेक्टिव से बना रहे हैं। तो जैसे कहा गया कि आपका ब्यूटीफुल हो जाए, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल से क्या बन जाएगा, ब्यूटी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ शब्द हैं जिनसे हमारे एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव से हम क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपका लॉन्ग हो गया, तो लॉन्ग से क्या बन जाएगा, लेंथ। लॉन्ग से क्या बनेगा, लेंथ। ये हम देख रहे हैं। जैसे आपका वाइज आ जाए, तो वाइज से हम क्या बना देंगे, विजडम। वाइज से क्या बना देंगे, विजडम। और विजडम आपका क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ जो शब्द हैं जिन्हें हम बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपका फ्री आ गया, तो फ्री से क्या बना देंगे, फ्रीडम। जैसे आपका इल आ गया, तो इल से क्या बना देंगे, इलनेस। जैसे आपका वीक आ गया, तो वीक से क्या बना देंगे, वीकनेस। इसी प्रकार से ये आपका हो गया, वीक से हमने क्या बना दिया, वीकनेस। इल से क्या बना दिया, इलनेस। फ्री से क्या बना दिया, फ्री से बना दिया फ्रीडम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ शब्द हैं जो हमारे एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव में हम कुछ परिवर्तन करके, कुछ जोड़ घटा करके क्या बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। जैसे आपका क्रूएल है, तो क्रूएल से क्या बना देंगे, क्रूएल्टी। तो देख रहे हैं ये कुछ शब्द हैं जिनसे हम क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये कौन से शब्द हैं, एडजेक्टिव हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं कि हम अब किससे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं।
तो कहा जाता है कि हम वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो जब वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो आइए देखते हैं कि वर्ब से कौन कौन से वर्ब हैं, उनका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो वर्ब से हम बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका पे है, तो पे से क्या बन जाएगा, पेमेंट। ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपका प्लीज है, तो प्लीज है, प्लीज से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेजर। प्लेजर बन जाएगा। जैसे आपका एडमिट है, तो एडमिट से आपका क्या बन जाएगा, एडमिशन। एडमिट से बन गया एडमिशन। जैसे आपका डिपार्ट है, तो डिपार्ट से क्या बन जाएगा, डिपार्चर। जैसे आपका अराइव है, अराइव से क्या बन जाएगा, अराइवल। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ जो हैं वर्ब हैं जिनसे हम क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमने कहा ओबे है, तो ओबे से क्या बन जाएगा, ओबीडियंस। जैसे आपका पेशेंट है, पेशेंट से क्या बन जाएगा, पेशेंस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे जो है क्या है, वर्ब हैं, और वर्ब से हम क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया कैरी, तो कैरी से क्या बन जाएगा, कैरीज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया, मिल गया आपको मैरी, कहा मैरी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए, तो क्या बन जाएगा, मैरीज। ये देख लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ वर्ब हैं जिनसे हम क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इनके बनाने का कोई तरीका नहीं होता है, हमें शब्दों को बाय प्रैक्टिस लेना है। जैसे कह दिया जाए चूज, कह दिया गया चूज, तो चूज से आपका बन गया चॉइस। चूज से बन गया चॉइस। तो इस तरह से और भी बहुत शब्द हैं जिनका हम क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे किससे बना सकते हैं, तो एक तो हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का कोई नियम नहीं है, इनमें हमें क्या लगाना है, प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय के लगाने का कोई नियम नहीं होता है। जैसे आपका नो है, तो नो से क्या बन जाएगा, नॉलेज। नो से क्या बन गया, नॉलेज। जैसे आपका स्पीक है, तो स्पीक से क्या बन गया, स्पीच। जैसे आपका एडवाइज है, एडवाइस से क्या बन गया, एडवाइस। तो ये देख रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, वर्ब से बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आसानी से बना रहे हैं। आप ये ध्यान दीजिए कौन सा हमारा वर्ब है, कौन सा हमारा नाउन। जैसे ये हमने कहा कि वर्क, अब वर्क में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वर्क मतलब काम करना होगा तो वर्ब बन जाएगा, वर्क मतलब काम करना होगा तो वर्ब बन जाएगा, और वर्क का मतलब काम होगा तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे लब हो गया, तो लब का लब होता है, कहने का मतलब, लब का मतलब प्रेम है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लब का मतलब प्रेम करना है, तो आपका बन गया जो है वर्ब। जैसे आपका हेट है, तो हेट से आपका क्या बन जाएगा, हैट्रेड। हेट से बन गया हैट्रेड। तो हेट आपका वर्ब है, हैट्रेड आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से हम और भी कह सकते हैं। जैसे आपका डिसीव हो गया, तो डिसीव से बन जाएगा डिसीट। डिसीव से क्या बन गया, डिसीट, धोखा। जैसे कहा गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्ट से बन गया ऑब्जेक्शन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। जैसे आपका आ गया नरेट, नरेट से बन गया नरेशन। तो आप देख रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, वर्ब से बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने का कोई नियम नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है कि हम जो है इसको जो है
केवल समझ लेते हैं कि किस शब्द का कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे कह दिया जाए कि आपका जैसे क्रिएट आ गया है, क्या आ गया है, क्रिएट आ गया है। तो आइए देखते हैं क्रिएट से क्या बनता है, क्रिएशन। क्रिएट, क्रिएट से बन गया क्रिएशन। तो क्रिएट से हमने क्या बना दिया है, क्रिएशन बना दिया है। जैसे हमने कह दिया एग्री, तो एग्री से हमने क्या बना दिया है, एग्रीमेंट बना दिया है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम क्या बना रहे हैं, वर्ब से बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे यहाँ पर और कह दिया जाए, जैसे यहाँ पर लूज आ गया, तो लूज से क्या बन सकता है, लॉस। लूज से लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए एडमायर, तो एडमायर से क्या बन जाएगा, एडमायरेशन। तो आप देख रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से आज हमने देखा कि हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करना है, तो हम कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर सकते हैं। तो एक तो कॉमन नाउन से, दूसरा एडजेक्टिव से, तीसरा वर्ब से। हम कैसे निर्माण करेंगे, तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा सफिक्स। प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय की कोई मीनिंग नहीं होती है, इनको लगाने का अपना कोई नियम नहीं होता है, ये शब्द के अंत में लगते हैं और इन्हें हमें बाय प्रैक्टिस कंप्लीट करना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।